दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। भारतीय डाक विभाग की तरफ से 40,889 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। आज 27 जनवरी 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पदों की संख्या देख सकते हैं। टोटल जो पद है यहाँ पर 40,889 पद। अब स्टेट वाइज जो पद है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो पद है 2,480 पद हैं। आसाम 355, फिर आसाम 36 अलग अलग, मतलब फिर उसके हिसाब से है, लैंग्वेज के हिसाब से कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है ना आसाम में, इस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पद हैं। बिहार में देखिए हिंदी बोली जाती है, 1,461 पद हैं। छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी के लिए 1,593 पद हैं। दिल्ली में सबसे कम पद हैं, मात्र और मात्र 46 पद हैं। इसके बाद गुजरात, हरियाणा, तो कुल मिलाकर के मैं उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो यूपी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 7,987 वैकेंसी, ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड में देखिए यहाँ पर काफी कम वैकेंसी, 889 वैकेंसी केवल है। और इसी तरीके से यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पद दिए गए हैं, और किस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर भर्तियां दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग ये विज्ञापन देख पा रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आज 27 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। यहाँ पर जो भर्ती है इसमें दो प्रकार के पद हैं। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरा है जीडीएस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई 27 जनवरी 2023 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, और 16 फरवरी लास्ट डेट इसमें रहेगी आवेदन करने की। कोई फॉर्म में करेक्शन वगैरह हुआ तो 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 3 दिन का टाइम यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कितना कितना पेमेंट मिलेगा। तो बीपीएम के लिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,380 मिलेगा टीआरसी स्लैब के अनुसार। और जो एबीपीएम है या डाक सेवक है जिसको जीडीएस बोलते हैं, जीडीएस के लिए यहाँ पर 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए यहाँ पर मिलेगा। कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर के क्या काम होंगे तो यहाँ पर बताया गया है। मैं यहाँ पर आपको जीडीएस का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जीडीएस के काम के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया। तो यहाँ पर देखिए सेल ऑफ स्टाम्प या स्टाम्प की बिक्री, स्टेशनरी की बिक्री, और मेल जो होंगे उनको घर घर पहुंचाने का काम ये आपका रहेगा, ठीक है। साथ में आपको या डाक सेवक को जो है रेल मेल सर्विस जो आरएमएस होता है वहां पर भी वर्क करना पड़ सकता है। इसके अलावा मेल ऑफिस में जो मेल बैग्स होते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स होते हैं, इनको भी हैंडल करना पड़ सकता है। तो ये सारे काम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स रखी गई है। बाकी अगर आप 40 के हो चुके हैं फिर भी जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट है अपर एज में, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी यहाँ पर, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं प्लस ओबीसी हैं 13 साल की छूट मिल जाएगी। अगर पीडब्ल्यूडी हैं प्लस SC/ST हैं तो 15 साल की यहाँ पर छूट आपको जो है मिल जाएगी ऊपरी एज लिमिट में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आप सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी नहीं, केवल सेकेंडरी। इसका मतलब 10th आप जो है पास आउट होने चाहिए। और ये जो 10th है आपका पास है, ये आपका इसमें 2 विषय मेन रखे गए हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इन 2 विषयों में आपने 10th क्वालिफाई किया होगा तभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जैसे सपोज करो कोई इंग्लिश नहीं लेता है, कोई मैथ नहीं लेता, तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। इंग्लिश मैथ कंपलसरी है इसके लिए, किसके लिए? जीडीएस के लिए, ठीक है। साथ में जिस स्टेट्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप यूपी के हैं और यूपी में ही आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी आपको जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, और हाई स्कूल तक इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये भी कंडीशन है।
इसके साथ ही कुछ क्वालिफिकेशंस और बोली गई, जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ये भी आपका होना चाहिए, मतलब जो बातचीत करने का जो एडिक्वेट होते हैं, ये सारी चीजें आपके मतलब बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। अब आवेदन कैसे करें, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, तो ये वेबसाइट दी गई इंडिया पोस्ट GDS online.in। इस वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होना है। अभी भी मैंने वेबसाइट चेक किया, तभी तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं है। आज 27 जनवरी से प्रारंभ होने, हो सकता है रात तक इसके प्रारंभ हो जाए। अभी फिलहाल लिंक एक्टिवेट नहीं है, बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग जो है चेकआउट कर सकती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं। अब लोग जानते होंगे कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो जनरली क्या होता है कि मेरिट के बेसिस पर होता है। कोई भी लिखित परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मेरिट के अनुसार यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है कि द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो मेरिट लिस्ट हाई स्कूल के जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से तैयार की जाएगी, ठीक है, दशमलव के 4 अक्षर तक। और जिसका ग्रेड सिस्टम होगा, तो ग्रेड सिस्टम में किस तरीके से बदला जाएगा उसका यहाँ पर मेंशन है। इस तरीके से ग्रेड वगैरह बनाए जाएंगे, और जितना ज़्यादा स्कोर आपका हाई स्कूल में होगा उतना ही सिलेक्शन के चांसेज आपके ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब मेरिट अगर आपकी हाई स्कूल में अच्छी है तो आपके जो सिलेक्शन है होने के पूरे पूरे चांसेज यहाँ पर रहेंगे। तो ये हो गई इसकी डिटेल्स। देखिए अगर आप गांव में रहते हैं और पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या है कि GDS में अपना गांव में रह करके ही आपको जॉब करनी रहेगी, और जो मेल वगैरह होंगे उनको तो डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह रहेगा, और साथ ही साथ कोई दूसरा काम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक पार्ट टाइम में आपको काम करने का जरिया मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका खर्च निकलता रहेगा। सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आपको समझ में आती है, आपको अच्छा लगता है, इसमें आवेदन कर दीजिएगा। 40,000 वैकेंसी है। ज़्यादातर देखा जाता है ये कि इसके मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तभी यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। जो व्यक्ति ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया गया, क्या क्या काम को करना पड़ेगा, और इनको एकोमोडेशन वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, इसमें थोड़ी आपकी सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। देखिए ये इसकी वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.in। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो अभी इस तरीके से लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। नए फॉर्म सबमिट करने का यहाँ पर जो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, आज एक्टिवेट होना है। हो सकता है रात तक एक्टिवेट हो जाए। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होता है उसके बाद आप वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, तो आप एक बार जो है इंडिया पोस्ट GDS online.in पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा और आप आवेदन कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।